साथियों अस्सलाम वालेकुम। तो भाई कोई आस उम्मीद लेकर आए हैं सब लोग, सिर्फ मेरी शक्ल देखने के लिए नहीं आए, कुछ आस उम्मीद लेकर आए हैं। और जो मैं जज्बा यहां पे देख रहा हूं, उस जज्बे से मुझे यह महसूस होता है कि यहां की हुकूमत ने आपको मायूस किया है। अगर मायूस ना किया होता तो दिन के 1 बजे इतनी बड़ी तादाद में ना मेरी बहनें यहां बैठी होती, ना मेरे भाई यहां बैठे होते, ना मेरे बुजुर्ग बैठे होते। इतनी गर्मी में आप इतने जोश का मुजाहरा कर रहे हैं, इतनी तालियां बजा रहे हैं, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल और करम से हालात बदलेंगे अब, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह हालात बदलेंगे। मेरा सिर्फ सवाल है, सिंध की हुकूमत से सवाल है कि इन भाइयों और बहनों का कुछ तो ख्याल किया होता। इनकी उम्मीदों पे आपने पानी फेर दिया, इनका कुछ तो संवारा होता। यहां सड़कें दी होती, स्कूल दे दिए जाते, अस्पताल बनते, यहां पर तरक्की का पहिया यहां पे भी चलता हुआ नजर आता। यहां तो पीने का पानी नहीं है, पीने का पानी साफ नहीं है। और मेरे भाई असलम अपनों मुझे बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा पाकिस्तान में अगर हेपेटाइटिस बी जो है, अगर किसी जगह पर है तो उसका नाम है जैकबाबाद। कितने अफसोस की बात है, कितनी दुख की बात है। इस जमाने में यह हाल है। दुनिया 21वीं सदी में कितना आगे निकल गई है, और जैकबाबाद वही जो आज से 100 साल पहले वाला जैकबाबाद था, आज भी वही जैकबाबाद है या नहीं है? 100 साल पहले वाला जैकबाबाद है, कुछ नहीं बदला। कुछ बदला या नहीं बदला, यही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे। और बड़ा दुख होता है। मैं ये अभी सोच रहा था, मैं अब अपने भाई से बात कर रहा था, असलम से। मैंने कहा असलम भाई मुझे बताओ कि मैं इन लोगों के लिए क्या कर सकता हूं, इनकी क्या उम्मीदें हैं। उम्मीदें तो बहुत हैं, लेकिन कुछ किया होता तो शायद आज इतनी उम्मीदें ना होती। इतनी गुर्बत है यहां पे, इतनी बेरोजगारी है, इनका कुछ ख्याल किया जाना चाहिए। हुकूमतें सिर्फ हुकूमत करने के लिए नहीं होती, हुकूमतें आवाम का दर्द रखने वाली हुकूमत को हुकूमत कहा जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कि इंशाअल्लाह वक्त बदलेगा। वक्त बदल रहा है। अब सिर्फ नारों पे वोट नहीं मिलेगा, नारों पे वोट मिलना भी नहीं चाहिए। नारों पे वोट नहीं मिलेगा, कुछ करने से वोट मिलेगा, कुछ करने से वोट मिलेगा। आप देखें वहां पर जो कुछ हो रहा है, जो इस्लामाबाद में हो रहा है, जो पंजाब में हो रहा है, जो बलूचिस्तान में हो रहा है, भाई वो सिंध में भी होना चाहिए, सिंध में भी होना चाहिए, केपीके में भी होना चाहिए। वो नजर नहीं आता यहां पर। आज कराची जाओ तो आपको कचरा नजर आता है, हर तरफ धूल उड़ती नजर आती है, गंद पड़ा हुआ है, शहर गंदा हुआ है। और हमने तो, आपको मालूम है कि अल्लाह के फजल और करम से अमन, जब भी हम आए हैं सबसे पहले हमने अमन ठीक किया मुल्क का, अल्लाह के फजल और करम से। 1991 में आए तो सिंध के देहातों में अमन कायम किया, और अमन हो गया सिंध के अंदर। लोग रात के 2 बजे भी बिला खौफ सफर करते थे, कोई डर नहीं था, किसी को कोई लुट जाने का खौफ नहीं था। हमारे आने से पहले
डाकू राज था यहां पे, सिंध में डाकू राज। याद है या नहीं याद है आपको? हम अब आए हैं, सबसे पहले कराची को ठीक किया। कराची बदअमनी का शिकार था, इंतशार का शिकार था, दहशतगर्दी का शिकार था, और हमने आके अल्लाह के फजल करम से कराची को ठीक किया। ये हमारा फर्ज है भाई, फर्ज। और अगर वहां पर मुकामी रुकावटें ना पड़ती तो यही कराची जो आज से साल पहले ठीक हो चुका होता। वक्त ज्यादा इसलिए लगा कि वहां मुकामी रुकावटें सामने आई हमारे, लेकिन हमने भी तहैया किया था कि जब तक के कराची के अमन को बहाल नहीं करेंगे, हम इंशाअल्लाह अपना ये फर्ज निभाएंगे और अपना ये काम करके जाएंगे। और आप देख रहे हैं इंशाअल्लाह कराची पहले से कितना बेहतर हो चुका है अमन के हवाले से। काश के वहाँ तरक्की के हवाले से भी पहले से बहुत बेहतर होता। इंशाअल्लाह आज अल्लाह के फजलो करम से आमना सामना हमारा हो रहा है। आप बैठे हैं यहाँ पे, आमना सामना मैं खुशी की बात से, खुशी के हवाले से कह रहा हूँ कि आप भी माशाअल्लाह उम्मीद की नजरें लगाए, और मैं भी बड़ी मोहब्बत से आपको देख रहा हूं, बड़े प्यार से आपको देख रहा हूं। और मेरा दिल चाहता है कि मैं आपके लिए कुछ करूं, अपने नौजवानों के लिए कुछ करूं, अपनी बहनों के लिए कुछ करूं। और मैं आपको, अभी तो मैं उस तरफ आऊंगा बाद में, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ के हालात बदलें, यहाँ खुशहाली आए, यहाँ बच्चे पढ़े लिखें, यहाँ बच्चे बेचारे छोटे छोटे बस्तियों में, कोई रात की गर्मी में सोता है, कोई दिन के अंदर जो है वो बेचारा बेसुकून रहता है, घर में खाने के लिए पैसे नहीं होते, बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं होता, और यहाँ पर 2 वक्त का खाना भी कई दफ़ा बहुत सारे लोगों को मुश्किल से मिलता है। ये सब चीजें बदलनी चाहिए और इंशाअल्लाह जल्दी बदलनी चाहिए, इसमें देर भी नहीं लगनी चाहिए। तो सब मैं अभी कह रहा था, सुन रहा था अपने भाई से कि यहाँ पर ना तो सड़कें हैं, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, टूटी सड़कें हैं। पिछली दफा जब सैलाब आया तो कितनी तबाही हुई यहाँ पर। तो मेरे भाइयों, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं, और ये मैं, आपका हक है, मेरा फर्ज है, मैं जैकबाबाद के लिए 100 करोड़ रुपए का ऐलान कर रहा हूं, 100 करोड़ रुपए का। $100 करोड़ आपकी खिदमत में पेश करने आया हूं, ताकि आपको पीने का साफ पानी मिले, आपकी सड़कें ठीक हो जाएं, आपके हालात बेहतर हो जाएं, आपका ये शहर ये बेहतर हो जाए, और आप भी यहां पर सुकून का सांस ले सकें। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये पैसा, ये रकम जो है, इसको बहुत अच्छे तरीके से इंशाअल्लाह खर्च किया जाएगा। और जो चेयरमैन है यहाँ के, चेयरमैन, जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जो हैं, इंशाअल्लाह उनके हवाले ये रकम की जाएगी। नहीं, आपके लोग, माफी चाहता हूँ, इनकी निगरानी में, जिसके लिए मैं भी इंशाअल्लाह अपने 1-2 लोगों को मामूर करूंगा जो इसको खर्च करेंगे आपकी फलाह बहबूद पर, आपकी फलाह बहबूद पर। जिया मूंजा मिठा जैकबाबाद। मेरे भाइयों बहनों, मैं बहनों से पूछना चाहता हूं कि आप क्या चाहती हैं यहां पर अपने लिए, क्या चाहती हैं आप यहां पे अपने लिए?
मैंने सोचा था कि आपको भाई वो कि अपने बहनों के लिए एक जदीद वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का ऐलान कर रहा हूं आपके लिए। मैं उस तरफ आ रहा हूं अभी दो चार चीजें आराम से सुनो। मैं ऐसे नहीं आया, यहां पे खाली हाथ नहीं आया, अल्हम्दुलिल्लाह खाली हाथ नहीं आया। और अगर मुझे कोई कहे, अगर मुझे पूछे कि पाकिस्तान में भाई और भी इलाके हैं, आप जैकबाबाद के लिए इतना बड़ा पैकेज जो है या इतनी बड़ी इमदाद का ऐलान क्यों कर रहे हैं? मेरी नजर में मेरे भाई और बहनों, कोई अगर ये कहता है तो मेरा जवाब उसको ये है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डिजर्विंग और हकदार जो लोग हैं वो जैकबाबाद के लोग हैं। अगर किसी दूसरे शहर को, किसी दूसरे जिले को, पाकिस्तान में तरक्की याफ्ता जिले को अगर 100 करोड़ रुपया दिया जाना चाहिए तो जैकबाबाद को 200 करोड़ रुपया दिया जाना चाहिए। 200। अगर इस्लामाबाद को अगर 200 करोड़ दिया जाना चाहिए तो जैकबाबाद को 400 करोड़ दिया जाना चाहिए। 400। आपका हक है, हक है। इस कदर इतने इस तरह के शहर हों और फिर हम कहें कि हम पाकिस्तानी हैं, बात बनती नहीं है। ये बात नहीं बनती। जैकबाबाद के रहने वाले भी उतने ही बाइज्जत, उतने ही खुशहाल होने चाहिए जितना कोई इस्लामाबाद का या लाहौर, पेशावर, कराची और कोयटा का रहने वाला है। इंशाअल्लाह सजाद अली बुलंदी साहब, आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह हाजिर होऊंगा, जल्दी आऊंगा इंशाअल्लाह आपके पास भी मैं। और इंशाअल्लाह मैं पहले भी आ चुका हूं, अब दोबारा आऊंगा इंशाअल्लाह आपके पास। और हम आपको बताना चाहते हैं, जो खिदमत इस वक्त आपकी मौजूदा हुकूमत यहाँ पे कर रही है, उस खिदमत में और फिर हमारी खिदमत में क्या फ़र्क है आपको पता लग जाएगा। आपको पता लगेगा। हम तो अल्लाह के फजलो करम से यहाँ पर मोटरवे भी बना रहे हैं, सिंध में भी बना रहे हैं। हम अल्लाह के फजलो करम से सिंध के अंदर बिजली के कारखाने भी लगा रहे हैं। हम यहाँ पर कोयले से बिजली के कारखाने लगा रहे हैं और वो वक्त आने वाला है इंशाअल्लाह, और जल्दी आएगा कि लोड शेडिंग की लानत हमेशा के लिए मुल्क से खत्म हो जाएगी। जैकबाबाद के लिए अभी मेरे भाई असलम अबरो ने कहा कि ट्रांसफार्मर चाहिए। जितने ट्रांसफार्मर चाहिए हाजिर हैं जैकबाबाद के लिए इंशाअल्लाह। ये कहते हैं 100 ट्रांसफार्मर चाहिए। अबरो साहब 100 ट्रांसफार्मर समझे कि दे दिए गए इंशाअल्लाह। अभी जाऊंगा इस्लामाबाद तो मैं इंशाअल्लाह इसका बाकायदा लिख कर इसकी अप्रूवल दूंगा इंशाअल्लाह। 100 ट्रांसफर मैं आपको दे के जा रहा हूं इंशाअल्लाह। यहाँ पर पास्को सेंटर का आपने कहा, पास्को सेंटर के क़याम का मैं ऐलान करता हूँ और वो इंशाअल्लाह आपके खिदमत में हाजिर किया जाएगा। एक जदीद वोकेशनल सेंटर मैंने ख़वातीन के लिए कहा है, वो इंशाअल्लाह फ्राहम किया जाएगा। और यहाँ पर जो बिजली है देहातों में और शहर में, जितने आप देहात कहेंगे उनको बिजली फराहम की जाएगी। और जैकबाबाद के लिए गैस की नई लाइनों को भी मैं ऐलान कर रहा हूँ। गांव के बिजली। और दूसरा, यहाँ पर बहुत देखिए लोगों के पास
यानी बेरोजगारी की वजह से लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर कोई घर में बीमार हो जाता है, कोई खुदा ना खासा बड़ी बीमारी लाहक हो जाती है, किसी को कैंसर हो जाता है, हेपेटाइटिस हो जाता है, दिल की बीमारी हो जाती है, गुर्दों की बीमारी हो जाती है, तो इलाज के लिए पैसे नहीं होते। बेटा बीमार है, जवान बेटा बीमार है, खुदा ना खास्ता बाप निढाल जाता है, माँ दुख से परेशान रहती है, कुछ नहीं होता। और कई दफ़े ऐसा भी होता है कि इलाज के लिए पैसे नहीं होते, जायदाद बेचनी पड़ती है, घर बार बेचना पड़ता है, लाखों रुपए उधार देने पड़ते हैं जो ज़िंदगी में इंसान अदा भी नहीं कर सकता। मैं अपनी बहनों को भी ये बात कह रहा हूँ, अपनी माँओं को भी और अपने भाइयों को भी, बेटों को भी। बड़ी तकलीफ में इंसान आ जाता है, बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार हो जाता है। तो मैंने ऐसा प्रोग्राम अब शुरू किया है कि जो गरीब लोग हैं, गरीब उन जिनके पास कोई ताकत नहीं है इलाज कराने के लिए, जेब में पैसे नहीं है, वो इधर उधर देखते रहते हैं कि कहाँ से कोई रहमत का फरिश्ता आए और हमारा ये मसला हल करे। हमने कहा कि जैकबाबाद में इंशाअल्लाह हम इस मुश्किल से लोगों को निकालने के लिए हेल्थ कार्ड जारी करेंगे। आप जाएंगे किसी अस्पताल में, आपका मुफ्त इलाज होगा, मुफ्त। आप सरकारी अस्पताल में जाएं या प्राइवेट अस्पताल में जाएं, मुफ्त इलाज होगा। मैं इंशाअल्लाह अगले चंद दिनों में यहां टीम रवाना करूंगा जैकबाबाद में, जो आके फौरी तौर पे सर्वे करेगी और हेल्थ कार्ड जो है वो इंशाअल्लाह आपको पेश करेगी। मैं इंशाअल्लाह ये इसका एहतमाम फौरी तौर पे करूंगा और जो मैं कहता हूं उस पर अमल करता हूं, इंशाअल्लाह अमल करके दिखाऊंगा आपको इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, अभी आपके सामने, मेरी बहनों, आपके सामने असलम साहब ने कहा है कि यहाँ पे परवेज़ अहमद है जो बेचारा ब्लड कैंसर का मरीज़ है, 30 साल की उम्र है। अब बताइए, मैं अभी आपके सामने ये मिसाल आई है, आपके सामने मैं जो कह रहा था सच कह रहा था या नहीं कह रहा था। अब इसको, ये बेचारा जो है ब्लड कैंसर, शायद इसका इलाज हो जाए और ये बच जाए, शायद इसकी ज़िंदगी बच जाए। क्योंकि इलाज के लिए पैसे नहीं है, ज़िंदगी से मायूस हो चुका है। कितने दुख की बात है, कितने अफसोस की बात है। इस परवेज़ अहमद को फौरी तौर पे इंशाअल्लाह मैं इसका इलाज करवाऊंगा। इसका इलाज इंशाअल्लाह मैं कराऊंगा और अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ताला इनको सेहत देंगे, तंदुरुस्ती देंगे। तो मैं आज बहुत खुश हूँ कि मुझे आज यहाँ आने का ये शर्फ हासिल हुआ है। आप सबसे मुलाकात हुई है, इस शदीद गर्मी में मुलाकात हुई है और आपने मेरा इंतज़ार किया। मैं बड़ा मशकूर और ममनून हूँ। और मैं जनाब अपने जो हमारे बुज़ुर्ग हैं इलाही बख्श सुमरो साहब का भी बड़ा ममनून हूँ कि वो भी आज हमारे साथ मौजूद है। 92 साल की उम्र है, 92 साल की, 92 साल की उम्र है और हमारे साथ हमारे बड़े मुखलिस साथी हैं, मुखलिस। तो इलाही बख्श सुमरो साहब, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ और ये भी माशाल्लाह आपका इस्तकबाल कर रहे हैं। इस्तकबाल करें। ये हमारे बड़े नेक दिल साथी हैं। असलम अपड़ो नेक दिल साथी हैं, बुलेदी साहब भी हमारे नेक दिल साथी हैं और इनके साथ मिल के इंशाअल्लाह हम जैकबाबाद की खिदमत करेंगे और इंशाअल्लाह यहाँ के हालात को दुरुस्त करेंगे। अल्लाह के फजल करम से हम ये काम करके दम लेंगे और अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो।
मेरे साथ मिलकर नारा लगाइए, पाकिस्तान जिंदाबाद।